नमस्ते। चलिए देखते हैं कि क्या हम 8वीं क्लास का साइंस का पेपर पास कर सकते हैं। अरे यहाँ स्कोर की चिंता नहीं करनी है। मकसद तो बस साइंस के मजे को फिर से याद करना है। देखते हैं बचपन की बातें कितनी याद हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एक मज़ेदार साइंस क्विज होगा। फिर हम देखेंगे बल, प्रकाश और दबाव के कुछ सवाल। उसके बाद अणुओं की दुनिया में चलेंगे, इकोसिस्टम को समझेंगे और फिर अपने प्लैनेट का एक चक्कर लगाएंगे। और आखिर में देखेंगे कि हमारा फाइनल ग्रेड क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन, विज्ञान की अनोखी प्रश्नोत्तरी। अब टाइम है अपने ज्ञान को थोड़ा परखने का। कोशिश कीजिए कि साथ साथ सोचें और देखें कि कितने जवाब सही निकलते हैं। मजा आएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, बल, प्रकाश और दबाव। यहाँ हम फिजिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। ये वो चीजें हैं, वो फोर्सेस हैं जिनसे हमारा सामना रोज होता है, भले ही हम उन पर ध्यान दें या ना दें। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो ये रहा पहला सवाल। जरा सोचिए, हमारे पास दो बर्तन हैं, ए और बी, और दोनों में पानी का लेवल एकदम बराबर है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों के तले पर प्रेशर मतलब दबाव एक जैसा होगा, और क्या उन पर लगने वाला फोर्स यानी बल भी एक जैसा होगा? क्या लगता है? अच्छा, अब जरा इस तस्वीर को देखिए। साफ दिख रहा है कि बर्तन ए पतला है और बी चौड़ा। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि पानी की गहराई मतलब हाइट दोनों में बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, पानी का वॉल्यूम अलग अलग है पर गहराई सेम है। और यकीन मानिए, यही इस सवाल का सबसे बड़ा क्लू है। देखिए, ये साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। किसी भी लिक्विड में जो प्रेशर होता है ना, वो सिर्फ उसकी गहराई और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। बर्तन कैसा है, चौड़ा है या पतला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ऐसे समझिए, जो सबमरीन गहरे समुद्र में जाती हैं, उन्हें इतना मजबूत क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पानी जितना गहरा होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। तो जवाब क्या हुआ? जवाब ये है कि प्रेशर तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि पानी की गहराई बराबर है, लेकिन फोर्स अलग होगा। फोर्स जो है वो बर्तन बी में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और क्योंकि बी का बेस एरिया ज्यादा है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, फिजिक्स का एक और सवाल देखते हैं। इस बार बात होगी लाइट और मिरर्स की, यानी प्रकाश और दर्पणों की। अब जो तस्वीरें आने वाली हैं, उन्हें देखकर बस ये बताना है कि कौन सा मिरर किस टाइप का है। तो यहाँ हमारे पास दो डायग्राम हैं, गौर से देखें। फिगर ए में जो ऑब्जेक्ट है और जो उसकी इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों का साइज बिल्कुल बराबर है। लेकिन फिगर बी में देखिए, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, डिमिनिश्ड है। बस यही है हमारा सबसे बड़ा हिंट। तो इसका जवाब हमारी रोज की जिंदगी में ही छिपा है। पहला वाला यानी ए एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सब घर में चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा बी है एक कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ये आपको गाड़ियों के साइड मिरर में देखने को मिलता है। ये इमेज को छोटा करके ज्यादा बड़ा व्यू दिखाता है ना? चलिए फिजिक्स से अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है अणुओं की दुनिया। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिंपल एलिमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तक बनते हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक पार्टिकल से चीजें कैसे बनती हैं। ये सवाल केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से है। मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ हैं, ए और बी, जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं। जब ये दोनों जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, सी, तो हम ए, बी और सी के बारे में क्या कह सकते हैं? मतलब वो क्या कहलाएंगे? तो देखिए, एक कंपाउंड ऐसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स, जैसे ए और बी। फिर होती है केमिकल रिएक्शन, जिसमें ये दोनों जुड़ जाते हैं। और आखिर में बनता है एक नया कंपाउंड, सी, जिसकी प्रॉपर्टीज ए और बी से एकदम बिल्कुल ही अलग होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो पानी बनता है, जो एक लिक्विड है। यही तो है केमिस्ट्री का जादू। अब बात करते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आप एक ग्लास पानी में नमक घोल रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक चुटकी नमक डालते हैं तो वो हुआ एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब तनु विलयन। और अगर आप उसी ग्लास में 4-5 चम्मच नमक डाल दें तो वो बन जाएगा एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी सांद्र विलयन। बस इतना सा ही फर्क है। ठीक है, तो अब हम एंटर कर रहे हैं बायोलॉजी और इकोलॉजी की दुनिया में। हमारा अगला सेक्शन है संतुलन में पारिस्थितिकी तंत्र।
यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ये बैलेंस कितना कितना नाजुक होता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। सवाल ये है कि अगर किसी तालाब के इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर पास के खेत वाले इकोसिस्टम पर कैसे पड़ सकता है। मतलब पानी की दुनिया की प्रॉब्लम जमीन की दुनिया को कैसे अफेक्ट कर सकती है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक तालाब से। वहां जो पानी के अंदर उगने वाले पौधे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब ये पौधे बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम का बेस हैं। ये खाना और ऑक्सीजन दोनों देते हैं, लेकिन किसी वजह से ये अब घट रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है डोमिनो इफेक्ट। जब पौधे कम हुए तो उन पौधों को खाने वाली मछलियों की आबादी भी कम होने लगी। मतलब हमारी फूड चेन की पहली कड़ी ही कमज़ोर पड़ने लगी। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। देखिए, ये मछलियां सिर्फ पौधे नहीं खाती थीं, ये कीड़ों के लार्वा को भी खाती थी। अब जब मछलियां ही कम हो गईं, तो कीड़ों की आबादी पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। नतीजा, पास के खेत में कीड़ों की तादाद एकदम से बढ़ गई, जो फसलों को खराब कर सकते हैं। देखा कैसे तालाब की एक प्रॉब्लम ने सीधे सीधे खेत पर असर डाल दिया। सब कुछ आपस में जुड़ा है। चलिए अब अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। हमारा 5वां सेक्शन है ग्रह का एक चक्कर। यहां हम बात करेंगे पृथ्वी और सोलर सिस्टम की। देखते हैं कि हम अपने होम प्लैनेट के बारे में कितना जानते हैं। सवाल नंबर 9। ये सवाल है दिसंबर से जून के बीच सूरज के मूवमेंट के बारे में। मतलब जब सूरज आसमान में उत्तर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं। ये मौसमों से जुड़ा एक बहुत पुराना और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और इसका जवाब है उत्तरायण। मजे की बात यह है कि असल में सूरज कहीं नहीं जा रहा होता। ये सब हमारी पृथ्वी के झुकाव का खेल है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है और जब वो सूरज का चक्कर लगाती है तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज उत्तर या दक्षिण की ओर जा रहा है। इसी उत्तरायण की वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और गर्मियां आती हैं। और इसी के साथ हमारा ये साइंस क्विज खत्म होता है। अब बात करते हैं फाइनल ग्रेड की। लेकिन स्कोर से ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि हमने आज सीखा क्या। देखिए, असली मकसद कोई परफेक्ट स्कोर लाना नहीं था। असली मकसद था उस कमाल के साइंस को फिर से याद करना जो हमारी दुनिया को एक्सप्लेन करता है। हर जवाब रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है सवाल पूछना और अपने आसपास की दुनिया को एक साइंटिस्ट की नजरों से देखना। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं। अगर आपको अपना खुद का साइंस टेस्ट पेपर बनाना हो तो आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में कौन सा एक सवाल उसमें जरूर डालेंगे? जरूर सोचिएगा। तो अगर इस चैलेंज में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और मजेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।